विद्यार्थियों, आज नव छात्रीवाद नियो क्लासेस में आर्ट कला शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 18वीं सदी में बरोक एवं रोकोक कला शैलियों का विरोध आरंभ हो गया। उनके स्थान पर नवशास्त्रीयवाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। 19वीं शताब्दी की कला में 4 प्रमुख धारा दिखाई देती हैं। पहली है नवशास्त्रीयवाद, दूसरी है स्वच्छंदतावाद, तीसरा यथार्थवाद और चौथा है प्रभाववाद। इन सब के प्रवर्तन के पीछे एक दूसरी धारा की प्रतिक्रिया रही है। इनकी प्रस्तुत प्रवृत्ति कल्पना के स्थान पर प्रकृति की प्रेरणा, बौद्धिक स्थापनाओं के बजाय संवेदनों के अंकन और आदर्श के स्थान पर तथ्यानुसंधान की ओर रही है। प्रभाववाद का आधुनिक कला से अटूट संबंध है। अतः समस्त प्रसंग में 19वीं सदी पूर्वार्ध की प्रभाववाद से पूर्व तक की कला प्रवृत्तियों का ही बोलबाला रहा है। इस नए आंदोलन में जहाँ बरोक एवं रोकोको शैलियों का विरोध था, वहाँ प्राचीन यूनान तथा रोम की संस्कृति से सीधा संपर्क बनाने की प्रयास भी थे। इसने मध्यकालीन गोथिक तथा पुनरुत्थानकालीन इटली के शास्त्रीयवादी कला रूपों का बहिष्कार किया। इस प्रकार यूनान तथा रोम के प्राचीन आचार्यों द्वारा कला के जो प्रथम सिद्धांत स्थिर किए गए थे, यह आंदोलन उन्हीं की ओर उन्मुख अग्रसर हुआ। इसने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि आधुनिक कला एक परंपरा के निरंतर विकास के कारण अस्तित्व में नहीं आई है, अपितु वर्तमान युग और सुदूर अतीत के सीधे संपर्क से ही विकसित हुए हैं। 1748 ईस्वी में हरक्यूलेनियम तथा पोम्पई आदि नगरों की खोज के कारण इस आंदोलन को और अधिक प्रेरणा मिली। इस आंदोलन का प्रमुख प्रेरणाता कलाकार विकलमैन था। यह आंदोलन सिद्धांतवादी ही अधिक रहा और इसके प्रवर्तक कलाकृतियों में अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से नहीं उतार सके। चित्रकला का स्थिति अन्य कलाओं से दयनीय ही रही। कभी कभी अपने समकालीन रोमांटिक आंदोलन से इसकी कृतियाँ घुल मिल जाती थी और अंत में उसी में यह विलीन हो गया। फिर भी इस आंदोलन की प्रवृत्ति अनुसंधान तथा विश्लेषण के द्वारा कला के आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना की ओर रही। वास्तुकला इंग्लैंड में सर्वप्रथम इस प्रकार की प्रवृत्ति 1715 ईस्वी के लगभग भवन निर्माण कला में उत्पन्न हुई और इसे पैलेडियनिज्म कहा गया जाता है। कहीं कहीं मूर्तिकला में भी इस प्रकार का प्रभाव था। इस प्रकार के भवन का प्रारूप कल्पित करने वाला प्रथम कलाकार कोलिन कैंपबेल की शीघ्र ही अन्य वास्तुशिल्पियों ने उसकी अनुकृति प्रारंभ कर दी और अगले 40 वर्ष तक भी ब्रिटेन की भवन कला इससे प्रभावित होती रही। इस शैली की विशेषता स्पष्ट समग्रता और संयम में निहित थी। तीखे कोणों वाली सरल रेखाओं से निर्मित आकृतियाँ, अलंकरण, विभिन्न स्तंभ आदि का इसमें प्रयोग किया गया था। फ्रांस में इस प्रकार के विचार 1776 में व्यक्त किए जा चुके थे, किंतु कलाकृतियों के नए आंदोलन का प्रभाव बहुत देर
से दिखाई दिया। 1750 ईस्वी के पूर्व फ्रेंच भवनों में शास्त्रीयता की प्रवृत्ति नहीं आ पाई थी। रोम में भी आसपास के भवन प्राचीन रोमन कला के अनुकरण पर बनने आरंभ हुए थे। इस प्रकार 1750 ईस्वी के लगभग ही इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में कहीं कहीं अन्य स्थानों पर भी बरोक कला के प्रति विरोध स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। लोग उसे अर्थहीन, संयमहीन तथा केवल प्रदर्शन की वस्तु समझने लगे थे। रोकोक कला को भी वे एक पतित शैली मानने लगे थे। इन शैलियों का स्थान लेने वाली नई शैली गंभीर और बुद्धिसंगत शास्त्रीयता पर आधारित थी। इस विचार से मूर्तिकला कुछ कम और चित्रकला उससे भी कम प्रभावित हुई। इस प्रकार नवशास्त्रीयवाद की कला धीरे धीरे आगे बढ़ी और चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य आदि में भी परिवर्तन आते गए। इनके मूर्तिकला में भी कई प्रकार के चित्रकार हुए। एंटोनियो कैनोवा, दूसरा है फ्लेक्समैन। चित्रकला में वियन, हैमिल्टन, मैंक्स, आंतो, राफेल और वेस्ट, बारी, दावीद आदि, जॉन ग्रास, अंतवाइन जॉन ग्रास, इन सब कलाकारों ने इन आंदोलनों को समय समय पर आगे बढ़ाया। दावीद के बाद हैं आंग्र, विगी लिबर्न आदि कई कलाकारों ने समय समय अपनी कला में योगदान दिया है।